देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10। क्या है क्वेश्चन? हमने क्या बोला अभी कि पूछेगा ही पूछेगा, पी के की वैल्यू क्यू की वैल्यू पूछता ही पूछता है। किस कंडीशंस पे? कि अगर यूनिक सोल्यूशन है तो, नो सोल्यूशन है तो, कंसिस्टेंट है तो, इनकंसिस्टेंट है तो, पूछता है ना। आगे क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या पूछा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी? डू द इक्वेशंस 3x minus y plus 8 equal to 0 and 6x plus ky minus 16 equal to minus 16 represent co-incident line। कौन सी लाइन? co-incident line। कब होता है? याद रखिएगा, मैंने आपको बोला था, क्या बोला था कि a1 upon a2 ठीक नॉट इक्वल टू b1 upon b2 होता है तो क्या होता है? रिपीट करा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इंटरसेक्टिंग होता है। क्या होता है? इंटरसेक्टिंग होता है, कोइंसिडेंट नहीं होता है। इसीलिए इसको हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। कोइंसिडेंट कब होता है? जब a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 इक्वल टू c1 upon c2 होता है, तो जाके क्या होता है? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होता है और क्या होता है? कोइंसिडेंट होता है। क्या होता है? कोइंसिडेंट होता है। इसीलिए मतलब हमको ये पता है कि ये तीनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 इक्वल टू c1 upon c2, तीनों इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे? दो इक्वेशंस को पहले नोट कीजिए। क्या दिया हुआ है? 3x minus y plus 8 इक्वल टू 0। यहां से a1 क्या है? x का कोफिशिएंट 3, b1 क्या है? y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, क्या लिखेंगे? माइनस का 1, ठीक। c1 क्या है? ठीक, क्या है? कांस्टेंट नंबर 8। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन नोट कीजिए, यहां से क्या है? 6x प्लस ky इक्वल टू माइनस का 16 है, मैं इधर लाऊंगा, क्या हो जाएगा? प्लस का 16, ठीक। याद रखिएगा कि जो कांस्टेंट नंबर है वो दोनों इक्वेशंस में क्या होनी चाहिए? एक ही साइड में होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? जैसे इधर दिया था तो इसको हम इस साइड लाएंगे, इधर माइनस में, उधर जाके हो जाएगा प्लस में, ठीक। अब यहां से a2 इक्वल टू 6 कॉमा b2 इक्वल टू y का कोफिशिएंट क्या है? k है। c2 इक्वल टू क्या है? 16 है, ठीक। अब हमारा क्या पूछा है? k की वैल्यू। हमको पता है कि तीनों क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। किसी भी कंडीशन से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 से निकालिए, निकालते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक। a1 upon a2, a1 कितना था? 3, a2 कितना था? 6 इक्वल टू b1 upon b2, b1 कितना था? माइनस का 1, b2 कितना है? k। यहां से k की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू k, 3k इक्वल टू 6 इंटू माइनस 1, माइनस का 6, k इक्वल टू माइनस 6 अपॉन में 3 इक्वल टू माइनस का 2। k की वैल्यू क्या आया? माइनस 2। ऑप्शन में है क्या? डी। ऑप्शन क्या है? डी। और कहेंगे सर ये जब तीनों इक्वल थे तो हमने गलती से कभी b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2 कर दिया तो तब भी क्या आएगा? -2 ही आएगा। कैसे? ध्यान दीजिए, b1 अपन b2, b1 कितना है? माइनस का 1, b2 कितना है? k है, इक्वल टू c1 अपन c2, c1 कितना है? 8, c2 कितना है? 16 है, रख दिया। अब आगे देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? पहले इधर कर ले रहा हूं क्योंकि k की वैल्यू पहले लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा? 8k, k इंटू 8, 8k और 16 इंटू माइनस 1, माइनस का 16, तो k इक्वल टू माइनस का 16 अपॉन में 8 और क्या आ जाएगा? माइनस का 2। चाहे आप a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 से निकालिए या b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 से निकालिए, आएगा क्या? k की वैल्यू क्या आया? माइनस का 2। ऑप्शन डी। क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो अपने सहपाठी को शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।